कहानी काली औरतों का साया। स्थान राजस्थान का एक पुराना और वीरान गांव, जिसे लोग अब भूतों का गांव कहते हैं। कई सालों पहले इस गांव में हर चीज सामान्य थी। एक दिन अचानक गांव में एक रहस्यमयी घटना घटी। गांव के लोगों ने देखा कि शाम होते ही काली साड़ी पहनी हुई औरतें गांव के चारों ओर घूमने लगतीं। उनके चेहरे ढके होते और पैरों की उल्टी छाप जमीन पर दिखाई देती। शुरू में लोगों ने इसे मजाक समझा, लेकिन कुछ ही दिनों में कई लोग गायब होने लगे। जो लौटते वो बुरी तरह डरे हुए होते और कुछ बोल नहीं पाते। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि ये काली औरतें उस गांव पर बदला लेने आई थीं। एक दिन विजय नाम का एक युवक, जो इन अंधविश्वासों पर विश्वास नहीं करता था, उन काली औरतों की सच्चाई जानने निकला। अर्धरात्रि के समय उसने एक काली औरत को देखा। उसकी चाल अजीब थी और हवा में गूंजती उसकी धीमी हंसी दिल दहला देने वाली थी। जैसे ही विजय ने उसके चेहरे से घूंघट हटाया, उसकी चीख पूरे गांव में गूंज उठी। सुबह होने पर विजय का शव गांव के किनारे पड़ा मिला। उसकी आंखें भय से खुली हुई थीं। तब से गांव के लोग सूर्यास्त के बाद घरों से बाहर नहीं निकलते। कहते हैं, अगर आप रात के समय अकेले इस गांव में जाएं, तो आपको वो औरतें जरूर मिलेंगी, लेकिन लौटकर आने की कोई गारंटी नहीं। यह कहानी एक स्थानीय किंवदंती पर आधारित है और इसमें सच्चाई व कल्पना का मेल है। रहस्य की गहराई। विजय की मौत के बाद पूरे गांव में दहशत फैल गई। गांव के लोग ये समझ गए कि अब वे अकेले इस समस्या का सामना नहीं कर सकते। उन्होंने पास के शहर के एक तांत्रिक बाबा को बुलाया। बाबा का नाम महेश्वर नाथ था, जो कई जटिल तंत्र विद्या में निपुण थे। बाबा ने गांव वालों से पूछा, क्या कभी इस गांव में कोई बड़ा अन्याय हुआ है? गांव के बुजुर्ग रामलाल धीरे से बोले, सालों पहले इस गांव की कुछ निर्दोष महिलाओं पर जादू टोने का आरोप लगाकर उन्हें जिंदा जला दिया गया था। उनकी चीखें आज भी हवाओं में गूंजती हैं। शायद ये वही औरतें हैं जो बदला लेने के लिए वापस आई हैं। महेश्वर नाथ ने कहा, उन आत्माओं को मुक्ति दिलाने के लिए हमें उनका अनुष्ठान करना होगा। अर्धरात्रि का अनुष्ठान। अगले दिन अर्धरात्रि को तांत्रिक बाबा ने गांव के बीचों बीच एक बड़ा यज्ञ मंडल तैयार किया। उन्होंने सभी गांव वालों को घरों में रहने की हिदायत दी और कहा कि कोई भी आवाज न करे, चाहे कुछ भी हो जाए। जैसे ही मंत्रोच्चारण शुरू हुआ, गांव के चारों ओर हवाएं तेज होने लगीं। अचानक उन काली औरतों की परछाइयां यजमंडल के चारों ओर दिखने लगीं। उनकी आंखों में जलती हुई आग और चेहरे पर भयानक गुस्सा था। महेश्वरनाथ ने जोर से कहा, तुम्हें मुक्ति चाहिए तो बताओ तुम्हारे साथ अन्याय किसने किया था? तभी एक भयानक आवाज गूंजी, हमें न्याय चाहिए, हमें जलाने वालों का अंत चाहिए। सच का खुलासा। गांव के बुजुर्ग रामलाल कांपते हुए बोले, उन निर्दोष महिलाओं को जलाने का आदेश मैंने दिया था, मुझे माफ कर दो। इतना कहना था कि काली औरतें रामलाल की ओर बढ़ने लगीं। महेश्वरनाथ ने मंत्रों की शक्ति से उन आत्माओं को शांत किया और कहा, उनका बदला लेकर भी तुम्हें शांति नहीं मिलेगी, न्याय के साथ मुक्ति पाओ। कुछ देर बाद उन आत्माओं की चीखें धीमी हो गई और वे राख बनकर हवा में विलीन हो गई। अंतिम मुक्ति। सुबह की पहली किरण के साथ गांव में एक नई उम्मीद की रोशनी आई। काली औरतों का साया हमेशा के लिए मिट चुका था, लेकिन गांव वालों ने उस घटना को कभी नहीं भुलाया। आज भी लोग कहते हैं कि अगर अन्याय होगा तो आत्माएं कभी न कभी अपना बदला लेने जरूर लौटेंगी। यह कहानी एक सीख देती है कि किसी निर्दोष के साथ अन्याय करना कभी न करे, वरना उसका नतीजा डरावना हो सकता है। अभी अंत कहां हुआ है? गांव में शांति लौट आई थी, लेकिन कुछ लोगों के दिलों में डर की परछाई अब भी बाकी थी। भले ही काली औरतों का साया खत्म हो चुका था, मगर हर अंधेरी रात के साथ अनजाने भय का एहसास अब भी गांव वालों का पीछा करता। कुछ महीने बीत गए। एक रात जब पूर्णिमा का चांद अपनी रोशनी बिखेर रहा था, एक नई घटना घटी। गांव के बाहर पुराने पीपल के पेड़ के पास से आती एक धीमी सिसकी ने नीलम नाम की एक महिला का ध्यान खींचा। नीलम साहसी थी और तांत्रिक महेश्वरनाथ के अनुष्ठान के बाद उसने माना था कि सब कुछ खत्म हो गया। कौन है वहां? नीलम ने हिम्मत जुटाकर पूछा। जवाब में सिर्फ एक सिसकी और तेज हो गई। उसने देखा एक काली परछाई पेड़ के नीचे बैठी हुई थी। उसके घूंघट से झांकती लाल आंखें चमक रही थीं। नीलम का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं खोई। तुम कौन हो? तुम्हें मुक्ति तो मिल चुकी थी।
उस परछाई ने धीमी कांपती आवाज में कहा, सबको मुक्ति मिली मगर मुझे नहीं। मैं वो हूं जिसे जलाने से पहले ही बुला दिया गया था। मैं अब भी न्याय की प्यासी हूं। गांव पर फिर मंडराया खतरा। नीलम ने गांव के सरपंच को यह बात बताई। महेश्वर नाथ को फिर बुलाया गया। बाबा ने गहरी सांस ली और कहा, यह आत्मा अधूरी रह गई थी। अगर इसे न्याय न मिला तो गांव पर फिर से संकट आ सकता है। इस बार महेश्वरनाथ ने पूरे गांव को इकट्ठा किया और कहा, इस आत्मा को पहचानने और न्याय देने का समय आ गया है। अधूरी कहानी का खुलासा। बुजुर्गों की याददाश्त पर जोर देने पर पता चला कि एक औरत, चंद्रिका, को उस अन्याय के दौरान भूलवश जलाया नहीं गया था। उसे गांव के कुछ लालची लोगों ने जंगल में छोड़ दिया था ताकि उसकी जमीन हड़पी जा सके। वह जंगल में तड़प तड़प कर मर गई। उसकी चीखें कभी सुनी ही नहीं गई। ये सुनते ही चंद्रिका की आत्मा की परछाई गहरी होती गई। उसकी आवाज गूंजने लगी, अब तो मेरा सच सबके सामने है। मुझे मेरा सम्मान चाहिए, न्याय चाहिए। न्याय और मुक्ति। महेश्वरनाथ ने एक विशेष अनुष्ठान कर चंद्रिका की आत्मा को उसकी जमीन का स्वामित्व लौटाने का निश्चय किया। गांव वालों ने चंद्रिका की स्मृति में वहां एक छोटा मंदिर बनवाया और उसकी आत्मा से माफी मांगी। मंदिर के निर्माण से सारी चंद्रिका की आत्मा शांत हो गई। एक हल्की सी ठंडी हवा चली और ऐसा लगा जैसे चंद्रिका की मुस्कान हवा में खुल गई हो। नया सवेरा। गांव ने अब सच, न्याय और मानवता का पालन करने की कसम खाई। लोग कहते हैं कि आज भी उस मंदिर के पास से गुजरते समय एक सुकून भरी ठंडक महसूस होती है। अन्याय का अंत केवल सत्य और न्याय के साथ ही संभव है। जो छुपे हुए सच है वे कभी न कभी सामने आते ही हैं। रात का द्वार। गांव में शांति लौट आई थी, लेकिन कुछ अधूरे रहस्यों की परछाई अभी भी मंडरा रही थी। चंद्रिका की आत्मा को मुक्ति मिलने के बाद गांव वालों ने राहत की सांस ली, परंतु नीलम को ऐसा एहसास हो रहा था कि कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। एक रात जब गांव गहरी नींद में था, नीलम को फिर से वही सिसकी सुनाई दी, लेकिन इस बार सिसकी नहीं बल्कि एक अजीब सी फुसफुसाहट थी। आवाज आ रही थी उसी पुराने पीपल के पेड़ की दिशा से। नीलम ने खुद से कहा, अब तो सब खत्म हो गया था। फिर यह आवाज क्यों? उसने एक दीपक जलाया और अकेले ही उस पीपल के पेड़ की ओर बढ़ चली। चांदनी रात में पेड़ की शाखाएं डरावनी छायाएं बना रही थीं। जैसे ही वह पेड़ के पास पहुंची, जमीन पर एक अजीबोगरीब चिन्ह खुदा हुआ दिखा। वह चिन्ह किसी पुराने तांत्रिक यंत्र जैसा लग रहा था। रहस्यमयी किताब। नीलम ने गौर से देखा तो पेड़ की जड़ों के पास मिट्टी में आधी दबी एक पुरानी किताब नजर आई। किताब पर लिखा था, अज्ञात का द्वार। नीलम ने डरते हुए किताब खोली। उसमें कई तंत्र मंत्र, आत्माओं को बुलाने और उन्हें नियंत्रित करने के तरीके लिखे थे, लेकिन आखिरी पन्ने पर कुछ शब्द थे, हर आत्मा को मुक्ति नहीं चाहिए। कुछ आत्माएं वापस लौटना चाहती है। इस द्वार को मत खोलो। नीलम के हाथ कांपने लगे। उसने फौरन किताब बंद कर दी, लेकिन तभी एक ठंडी हवा का झोंका आया और पेड़ की शाखाएं जोर से हिलने लगीं। एक नई नीलम भागकर महेश्वरनाथ के पास गई और पूरी बात बताई। महेश्वरनाथ ने गंभीर होकर कहा, यह किताब साधारण नहीं है। यह एक द्वार खोल सकती है जो हमारे और आत्माओं की दुनिया के बीच है। अगर यह द्वार खुला तो बुरी आत्माएं वापस आ सकती हैं। हमें इसे हमेशा के लिए बंद करना होगा। अंतिम अनुष्ठान। महेश्वरनाथ ने नीलम और गांव वालों के साथ मिलकर पीपल के पेड़ के पास एक रक्षा यज्ञ किया। मंत्रोच्चार के साथ किताब को अग्नि में समर्पित किया गया। जैसे ही किताब जली, एक भयानक चीख गूंजी और अंधेरे में छिपी हुई नकारात्मक ऊर्जा का अंत हो गया। महेश्वरनाथ बोले, अब यह द्वार हमेशा के लिए बंद हो गया है, लेकिन याद रखना, अगर लालच या अन्याय फिर से इस गांव में पनपा तो यह द्वार फिर से खुल सकता है। नई सुबह। गांव वालों ने इस चेतावनी को हमेशा के लिए याद रखा। नीलम गांव की नई संरक्षिका बन गई, जो सत्य और न्याय की राह पर सभी को चलने की प्रेरणा देती। गांव अब न केवल शांत था, बल्कि आत्मज्ञान और सच्चाई का प्रतीक भी बन चुका था। रहस्य और शक्ति का सही उपयोग ही सच्ची शांति ला सकता है। अज्ञात के साथ खिलवाड़ करना कभी कभी भारी पड़ सकता है।